हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे घन और घनाभ के बारे में। देखिए घन क्या होते हैं और घनाभ क्या होता है। देखिए घन क्या है, त्रिविमीय संरचना, इसमें तीन विमाएं होती है, तीन प्रकार की भुजा होती है। इस तरह की बोर्ड है, तो बोर्ड में क्या है, एक लंबाई और एक चौड़ाई है, ये द्विविमीय हो गया। घनाभ में क्या होता है, घन में क्या होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों होता है। जैसे विभा देखिए घन आकार का, घन में क्या होता है कि घन के सभी भुजा बराबर होता है, घनाभ के भुजा अलग अलग। जैसे आप देखिएगा तो ये लंबाई मान लीजिए, ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई। देख रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, तीनों बराबर है, जिसको बोलते हैं हम लोग घन। क्या बोलते हैं, घन। और घनाभ इसी प्रकार का आकृति होता है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, अलग अलग होता है। इससे देखिएगा बुक लेके, इसमें क्या है, लंबाई इसका ये अलग हो गया, चौड़ाई अलग हो गया, ऊंचाई अलग हो गया। तब घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। और घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों बराबर, तीनों बराबर होता है। अब देखिए घन और घनाभ में क्या होता है, 8 गो 6 गो सतह होता है, 12 गो किनारा होता है और 8 गो शीर्ष होता है। घन और घनाभ में क्या होता है, 8 6 सतह होता है, इसको फलक भी बोलते हैं, 12 किनारा और 8 शीर्ष होता है। अब देखिएगा इसमें किनारा कौन होता है। अगर देखिए पहले सतह देखते हैं। देखिए इसमें सतह कौन है, एक नीचे सतह, एक ऊपर से 2, एक 3, और पीछे 4, यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 6। तो ये क्या बोलता है, इसको बोलते हैं अपना सतह या फलक बोलते हैं। तो कितना हो गया, 6 हो गया, कितना है 6। शीर्ष देखते हैं, शीर्ष देखिए 1 2 3 4 और 4 8, शीर्ष कितना होगा, 8 होगा। किनारा देखिए, किनारा कितना है, 12 किनारा। देखिए एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा और 4 किनारा, 5 6 इधर 7 8। अगर इधर हम लेते हैं 9 10 11 12, तो ये क्या होता है, किनारा होता है। तो समझिएगा कि घन और घनाभ में 6 सतह हो गया, 12 किनारा हो गया, 8 शीर्ष हो गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ प्रश्न को। तो सबसे पहले देखिए घन आकार का है, ये घन है, तो घन का क्या होगा, सभी भुजा बराबर होता है। तो मान लीजिए कि घन की भुजा ए है, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। देखिए संपूर्ण और वक्र में क्या अंतर होता है। देखिए अगर ये पूरे सतह ले रहे हैं हम चारों ओर से, तो क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको कहीं हम रख दिए तो ई सतह है, चारों ओर से ऊपर नीचे छोड़ दिए, तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तब देखिएगा कि हम लोग को अभी प्रश्न कर रहा है, यदि किसी घन की भुजा 8 सेमी हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन की भुजा 8 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अगर घन का हम लोग आयतन लिखेंगे तो आयतन का सूत्र होता है a³। बाद में उसको देखेंगे। देखिए घन की भुजा दिया है, घन की भुजा a बराबर दिया है 8 सेमी। तो निकालना है, हम लोग को निकालना है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या करे, 4a²। 4a²। देखिए 4 a का मान कितना है, 8, तो हो गया स्क्वायर। तो 4 गुने 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। गुना करेंगे, 4 चुका 16 का 6, 6 चुका 24 है, हो गया 25, 2 6 56 सेमी स्क्वायर हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया है, यदि किसी घनाकार दिवा का भुजा 10 सेमी हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घनाकार दिवा है, दिवा की भुजा कितना दिया है, 10 सेमी दिया है। घनाकार दिवा का भुजा a बराबर
10 सेमी। कितना दिया? 10 सेमी। इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके जगह पर देता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए घनाकार डीबे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हो गया 6a स्क्वायर। देखिए तो 6a का मान कितना है? 10 स्क्वायर। तो 6 गुने 10 के स्क्वायर कितना होगा? 100। यही 600 सेमी स्क्वायर हो गया एंसर। इस प्रकार हम देखेंगे अगले वीडियो में घनाभ के बारे में, इसके आयतन कैसे निकलता है और इसमें और भी कठिन प्रश्न हम लोग देखेंगे।